नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है नीट बूस्टर डोज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी में जो आपको सबसे टफ टॉपिक लगता है वो है फ्लोरल फार्मूला। देखिए, फ्लोरल फार्मूले में चाहे कैसा भी हो व्यक्ति, वो कंफ्यूज हो ही जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 फैमिली हैं, फैबेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी। देखिए, जब हम आउटसाइड टू इनसाइड की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले के सी ए जी की बात करेंगे, जहाँ पे के कैलिक्स होगा, सी कोरोला होगा और ए एंड्रोसियम होगा और जी होगा गाइस गाइनोसियम। तो देखिए, यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। जो के और सी है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। के पहले आया है तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से सी ए पहले आता है और कोरोला में सी ओ तो ओ बाद में आता है। और इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे गाइज इस तरीके से कि किंग ऑफ कनाडा इज एरोगेंट गाय। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप सभी के लिए, किंग ऑफ कनाडा इज एरोगेंट गाय। तो के फॉर कैलिक्स हो गया, सी फॉर कोरोला, ए से एंड्रोसियम। देखिए, यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एफ फर्स्ट एक नंबर पे, तो इसको फर्स्ट एफ से फैबेसी और 3 नंबर लास्ट या फिर लिलिएसी और बीच में हम सोलेनेसी को रखेंगे। देखिए गाइज, ये जो ऑर्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी महत्वता आगे चल के समझेंगे। तो हमने इस तरीके से ये तीनों फैमिली अरेंज कर ली और एनसीईआरटी के हिसाब से ये तीनों फैमिली जो है ये बाइसेक्सुअल होती है। तो बाइसेक्सुअल का साइन जो है हम इन सभी फैमिलीज के सामने बना लेंगे। तो जैसे ही हम बाइसेक्सुअल का साइन बनाते हैं, बाइसेक्सुअल लिखने के बाद में आप सभी जान गए हैं फ्रेंड्स कि इसके बाद में हमको एंड्रोसियम और गाइनोसियम भी हर जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। तो हम सभी फैमिलीज के सामने ए और जी मेंशन कर देंगे। तो देखिए गाइज, जैसा हमने बात किया था कि यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है 1 2 3, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे फैबेसी को हमने 1 नंबर पे रखा है, आप याद करेंगे फैबेसी फर्स्ट नंबर 1 पे। तो जो गाइनोसियम है उसके नीचे आप 1 लिखेंगे। सोलेनेसी में जो जी है उसके नीचे आप 2 लिखेंगे और इसी प्रकार से फ्रेंड्स लिलिएसी में आप 3 लिखेंगे। और ये यहाँ पे कार्पल्स की संख्या है। और गाइनोसियम की यह एक विशेषता होती है फ्रेंड्स कि ये जो हमेशा होते हैं फ्यूज होते हैं और सुपीरियर पोजीशन में होते हैं। तो फ्यूज होने की वजह से 2 और 3 के को ब्रैकेट में रखा है हमने। अब 1 को ब्रैकेट में रखो या ना रखो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। और सुपीरियर होने की वजह से जी के नीचे बार भी आप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लिलिएसी पर फोकस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लिलिएसी में कैलिक्स और करोला जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट स्टेज में पाए जाते हैं, जिसको हम पेरियंथ बोलते हैं। तो इसको हम पी से डिनोट करेंगे। और फ्रेंड्स, लिलिएसी में आप ध्यान रखिए कि इसका ऑर्डर जो नंबर होगा वो 3 होगा और इसका सब कुछ 3 से ही शुरू होगा, 3 3 3 3 3। तो लिलिएसी के लिए आप 3 याद रखिए। इसमें पेरियंथ जो होगा वो भी 3+3 होगा और जो एंड्रोसियम होगा वो भी 3+3 होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं सोलेनेसी फैमिली पर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने ट्रिक बताई थी, किंग ऑफ कनाडा इज एरोगेंट गाय। तो के सी ए जी 1 नंबर और 2 नंबर फैमिली के लिए लिख लेंगे। सोलेनेसी की फैमिली के लिए आप याद रखेंगे 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। तो आप इससे समझ गए होंगे कि जो के सी और ए है, हम इसके नीचे 5 5 5 लिखने वाले हैं।
और फ्यूज 2 बार फ्यूज वर्ड आया है, तो कैलिक्स और जो कोरोला होगा उसके नीचे जो हम 5 लिखने वाले हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे के और सी जो है वो लिलिएसी में नहीं आएगा, क्योंकि लिलिएसी में वो मिलके पेरियंथ बना लेता है। और बाकी सबसे पहले अपन ने बात की ही थी कि सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लोअर जो होता है हम उसके जो साइन होता है उसको लिख देंगे। इसके बाद में बाइसेक्सुअल होने पर ए जी लिख देंगे और फिर उसके बाद के और सी को हम मेंशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं फैबेसी फैमिली की। तो फैबेसी में सबसे पहले हम सी के बारे में बात करेंगे। तो सी के बारे में एक छोटी सी ट्रिक है फ्रेंड्स, कि हम जब सी के बारे में लिखेंगे तो हम अपने फेस के बारे में सोचेंगे कि हमारे 2 आँखें हैं, 1 मुंह है और 2 हमारे कान हैं। तो जो सी होगा उसके नीचे फैबेसी में जो सी है उसके नीचे हम लिख देंगे 2 + 1 + 2। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक हो गई आपके लिए। सी को याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो सी के नीचे आप 2 + 1 + 2 लिख देंगे। अब जो के है उसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है दोस्तों, क्योंकि जो के है उसके सामने आप सीधा सीधा 5 लिखने वाले हैं कि जो सी है उसका सम या ऐड जो आप उसको करके लिखेंगे तो वो आप के नीचे 5 लिख देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और अब के और सी को करने के बाद में हम एंड्रोसियम के नंबर्स पे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसके हिसाब से वहाँ पे पी प्लांट का डायग्राम दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि 9 जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और एक जो होता है वहाँ पे वो फ्री स्टेज में होता है। तो उसको हम 9 + 1 की फॉर्म में लिखेंगे ए को, एंड्रोसियम को, और 9 जो होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसको हम मेन कंपोनेंट को हम पूरा कर चुके हैं। इसके बाद में हम केवल सिमेट्री की बात करने वाले हैं कि कौन सी फैमिली में कैसी सिमेट्री पाई जाती है। और सिमेट्री के अलावा हम यहाँ पे ब्रैकेट की भी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को हम डिवाइड से थोड़ा डिवाइड जैसा ये साइन है इससे शो करेंगे, और एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस के साइन से हम शो करने वाले हैं। तो मैथ में आप सभी ने बोडमैस का रूल पढ़ा है, उसमें पहले डिवाइड आता है और फिर प्लस आता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला निशान बना देंगे और उसके बाद में सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली के लिए दोस्तों प्लस का साइन हम लगा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको याद करना, आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इसको। अब जब हमने सिमेट्री बता दी तो अब हम ब्रैकेट्स के बारे में बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लिलिएसी में BR लिख देंगे। BR का मतलब यहाँ पे BR लिख देंगे, और जो सोलेनेसी है उसमें C और A जो है उन दोनों को जोड़ते हुए आधा गोल ब्रैकेट ऊपर की साइड में बना देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो BR है उसका मतलब ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पे जो BR है उसका मतलब ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट से इसको सिर्फ याद रखेंगे। और सोलेनेसी में जो ब्रैकेट बनाया है उसका मतलब वहाँ पे ये है कि कोरोला और एंड्रोसियम जो होते हैं यहाँ पे उनका एडिशन है। बस फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। आगे की वीडियो के लिए फॉलो कीजिए, और आप आज के बाद में फ्लोरल फॉर्मूले को आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। इसको आप 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से एकदम आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हो या बिना पढ़ने वाले बच्चे हो। तो आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा।